तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे सी प्लस प्लस के इस कोर्स को। बिना देर के हुए सबसे पहले हम एक फाइल बना लेंगे tut7.cpp की। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन और इनम्स के बारे में कि यूनियन और इनम्स क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इनम्स और यूनियन्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो हम आपको समझा दें यहाँ पे थोड़ा सा कि जो यूनियंस होते हैं वो एक स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर से ज़्यादा बेटर मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं और इसमें एक बार में सिर्फ एक ही मेमोरी कंपाइल हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप कोई एक से ज़्यादा मेमोरी कंपाइल करेंगे तो इसमें एक गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। बस इतना ही होता है यूनियन में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब बात करते हैं इनम्स की। इनम्स भी हमारा एक डेटा टाइप होता है, लेकिन इसमें बहुत सी पॉसिबल वैल्यूज़ होती है, उसमें से किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू को लेता है। सिर्फ इतना इनम का काम होता है। तो चलिए हम अब स्क्रीन पर फिर देखते हैं कि यूनियंस और इनम कैसे वर्क करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते थे उसी तरह से हम यूनियन को डिफाइन करेंगे। तो यूनियन को डिफाइन कर लेते हैं। यूनियन मनी हमने डिफाइन कर लिया यूनियन, और इंटीजर में हम ले लेते हैं राइस। अच्छा, इंटीजर में ले लेते हैं हम आईडी, और कैरेक्टर में ले लेते हैं सी, और फ्लोट में ले लेते हैं हम सैलरी। तो अब क्या होगा, जो इंटीजर होगा वो 4 बाइट लेगा, और जो कैरेक्टर होगा वो 1 बाइट लेगा, और जो फ्लोट होगा वो भी 4 बाइट लेगा। कितनी हो गई, 4 4 8 और 1 9 बाइट्स हो गई। यूनियन का काम क्या होता है कि यूनियन जब किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करता है तो वो वेरिएबल डिक्लेयर एट अ वन टाइम, एक बार में सिर्फ एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक बना लेते हैं id cout। अब हम इसको अगर कंपाइल कराएंगे तो हम देखेंगे कि इसने हमको ये 1025 ये जो आईडी थी ये दे दी। अब अगर हम इसी के साथ साथ चाहें कि अगर हम अब कैरेक्टर या फ्लोट को कंपाइल करा दें, किसी एक वेरिएबल को, 2 वेरिएबल को एक साथ ले लें, तो हम नहीं ले सकते हैं अब। तो चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए अगर हम फ्लोट को कराना चाहते हैं तो फ्लोट में हमने क्या लिए, सैलरी। तो m1 डॉट सैलरी इज इक्वल टू 25,000। अब अगर हम इसको रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर हमको इसने गार्बेज वैल्यू दे दी। वो गार्बेज वैल्यू क्यों दे दी, वो इसलिए दे दी क्योंकि ये जो यूनियन होता है ये ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम, ये क्या करता है और सिर्फ एक वेरिएबल किसी एक टाइम पे लेता है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे हमको सैलरी करना पड़ेगा, और तब अगर आप देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल 25,000 बिल्कुल ठीक आ गई। तो बस इतना ही काम होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब हम देखते हैं कि इनम्स कैसे वर्क करते हैं। इनम्स क्या होता है, इनम भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सी वैल्यूज़ में से किसी पार्टिकुलर वैल्यू को लेते हैं। तो इनम बना लिया,
नीचे इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, वरना ये दिक्कत करेगा। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाया सीज़न का, जिसमें विंटर को हमने दे दिया एक डेट 12, समर को दे दिया हमने, गलत हो गई यहाँ पे, 25, और ऑटम को दे दिया हमने 30। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको एक सीज़न का डेटा बना लेंगे। अब हमने यहाँ पे सीज़न बनाया, अब सीज़न को क्या कर दिया, सीज़न इज इक्वल टू विंटर, अब सी आउट करा दिया। अब सी आउट कराया तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो 12 यहाँ पर आ गई, जो हमने यहाँ पे विंटर की वैल्यू रखी थी।